जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय समाज शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय समाज शास्त्र पर एक इम्पोर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लिया तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 100% आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला खंड रहेगा वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, समाज की प्रकृति कैसी होती है। समाज की प्रकृति कैसी होती है तो होती अमूर्त। कैसी होती है? अमूर्त। निम्न में से नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है। तो निम्न में से नवीनतम पूछा गया, कौन सा पूछा गया है? नवीनतम यहाँ पर पूछा गया है। तो नवीनतम आपका है मनोविज्ञान। कौन सा है? मनोविज्ञान। अंतः समूह के विपरीत समूह को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर आपका होगा बाह्य समूह। क्या होगा? बाह्य समूह। समाज में विभिन्न श्रेणियों में विभाजन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सही जवाब आपका होगा सामाजिक स्त्रीकरण। क्या होगा? सामाजिक स्त्रीकरण। संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण कौन सा है? राइट आंसर आपका होगा नगरीकरण। क्या होगा? नगरीकरण। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? राइट आंसर जॉन एडम्स। सामाजिक संरचना के तत्व कौन से हैं? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। ठीक है, सामाजिक भूमिका, सामाजिक स्थिति, सामाजिक आदर्श। तो आपका सही जवाब यहाँ पर होगा उपरोक्त में सभी। स्त्री पुरुष की भिन्नता के आधार पर लिए गए निर्णय को क्या कहते हैं? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ वाला लैंगिक असमानता। क्या होगा? लैंगिक असमानता। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन है निर्मित नियम, प्राकृतिक नियम, मानव निर्मित प्रक्रिया। उपयुक्त में सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, 1986 में ये पारित हुआ था। इसके बाद आपका यहाँ पर खंड बा आता है जो कि यहाँ पर आपसे अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है और उत्तर सीमा आपकी यहाँ पर 30 शब्दों की रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको सफिशिएंट शब्दों में आंसर देना है, पर्याप्त शब्दों में उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा लंबे आंसर्स लिख रहे हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर में लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको एक पर्याप्त शब्दों में उत्तर लिखना है। तो पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि समाज शास्त्र की किसी एक उपयुक्त परिभाषा की समीक्षा कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं समाज की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर आपको लिखने की समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, वो यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। सामाजिक भूमिका के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 परिस्थिति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है कि परिस्थिति क्या है, उसको आपको अर्थ को स्पष्ट करना है। नाते रिश्ते की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, संपत्ति की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, वो आपको यहाँ पर विशेषताएं लिखनी है। जाति की किसी एक उपयुक्त परिभाषा देनी। आप जो जाति होती है वो आपको एक परिभाषा आपको देनी है। सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकारों को आपको सूचीबद्ध करके लिखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ग्रामीण सामाजिक संरचना की 2 विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखनी है। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के आपको 2 उपाय लिखने हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड सा आता है जो कि यहाँ पर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 अंक का रहेगा। उत्तर सीमा आपको लगभग में 100 से 80 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है
भारत में ग्रामीण समाज से शहरी समाज की ओर परिवर्तन की गति क्यों धीमी है। आपको बताना कि जो आपके ग्रामीण समाज है, जो वो लोग शहरी समाज की ओर क्यों मतलब धीमी है, क्या कारण है कि ग्रामीण लोग शहरों में कम आ रहे हैं, ऐसी उनकी गति धीमी क्यों है, उस पर यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जाति की दो प्रमुख आपको विशेषताएं लिखनी है। अंतः समूह और बाह्य समूह में आपको अंतर बताना है। तो जब भी आपको अंतर बताना हो तो आप टेबल के फॉर्म में अगर अंतर बताएंगे तो आपको अधिक से अधिक नंबर दिए जाएंगे। तो आप इधर लिख देंगे अंतः समूह, इधर लिख देंगे बाह्य समूह, फिर आपको इसको अंतर करके लिख देना है। रक्त, वंश और निवास के स्थान पर परिवार का आपको वर्गीकरण करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहयोग और संघर्ष में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो जो सेम आपको इसी प्रकार से करना है। सेम आपको बनानी है टेबल, आपको लिखना होगा सहयोग, आपको लिखना होगा संघर्ष, फिर आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद वे कौन से सामाजिक परिवर्तन हैं जो तकनीकी और आर्थिक विकास के द्वारा लाए गए हैं। वो कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि तकनीकी और आर्थिक विकास के संभव से हो सके हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं, मतलब कि आपके लॉन्ग आंसर आते हैं। आपको बच्चा प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का रहेगा। उत्तर सीमा आपकी 250 और लगभग से 300 शब्दों की रहेगी। तो बच्चों जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो उनको हेडिंग बनाकर लिखें, ठीक है। अगर आप हेडिंग बनाकर लिखते हैं तो आप लोगों के पेज भी जल्दी भर जाएंगे और आपको अधिक से अधिक नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो उनको हमेशा मतलब कि उनको हेडिंग बनाकर ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन को आपको व्याख्या करनी है। द्वितीयक समूह की प्रमुख विशेषताएं व सामाजिक महत्व को आपको स्पष्ट करना है। धर्म से आप क्या समझते हैं, धर्म के प्रमुख तत्वों की आपको व्याख्या करनी है। अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए और प्रमुख विशेषताओं का आपको यहाँ पर उल्लेख भी करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है, फिर आपको परिभाषा देनी होगी, उनकी विशेषताएं भी बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन की आपको दो विशेषताएं आपको बतानी है। आपको बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को आपको हेडिंग बनाकर लिखना चाहिए ताकि आपकी जल्दी से पेजिंग भी हो जाए और आपको अधिक से अधिक नंबर भी मिल सकें, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अथवा मैं आपसे कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी अवक्रमण के प्रमुख कारण और पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11 का समाज शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।